हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग एडिक्विटी बेस्ड रिवीजन सीरीज का क्वांट्स का सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट लैंग्वेज मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ इंग्लिश एंड आई हैव रेड एंड आई एम रेडी टू बिगिन। लेट मी स्विच ऑफ द फुल स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, इसको बाद में करते हैं। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ द लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम इतना है। तो वॉल्यूम इतना है, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली, देन साइड इन द बेस ऑफ द प्रिज्म। एक सेकेंड, लेट मी कनेक्ट फर्स्ट। हाँ, तो सबसे पहले तो लेटरल सरफेस एरिया गिवन है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट ऑफ द प्रिज्म। पेरीमीटर कितना, अच्छा हमको क्या पता है, साइड ऑफ रिस्पेक्टिव बेस। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3a इंटू जो उसका हाइट हो जाएगा वो हमको पता नहीं है। ठीक है, ये हो गया। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। तो यहाँ से आ जाएगा, बेस एरिया होता है √3/4 a² इंटू हाइट। तो हमको वॉल्यूम, लेटर सरफेस एरिया 120 गिवन है और वॉल्यूम गिवन है हमारी 40√3। तो यहाँ से देखोगे तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो 120/40 इज इक्वल टू 3ah/a² इंटू 4। ठीक है, ये आ जाएगा। एच से एच कैंसिल, फिर ए से ए कैंसिल, तो 4 3 जा 12, 10 जा और 1 4 जा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमको साइड बताना है, तो 4। सेवन नेक्स्ट। थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा एक कोई एक्यूट एंगल, ट्राइंगल एक्यूट एंगल है, 12 13, तो आई थिंक ये 5 हो जाएगा। तो 13 इंटू 5/13 प्लस 12 इंटू 13/12 अपॉन 12 इंटू 5/12 प्लस 5 इंटू 13/5। कैंसिल कैंसिल, तो ऊपर से आ जाएगा 18 अपॉन 5 प्लस 13, 18, दैट इज़ 1। सेवन नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं। रवि बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 5% फॉर 3 years, 8% फॉर नेक्स्ट 2 years। अच्छा, 5% 3 years के लिए करता है, 8% फॉर नेक्स्ट 2 years एंड 10% फॉर पीरियड बियॉन्ड 5 years। अगर वो 7 साल के लिए करेगा, यानी जब, तो बचेगा कितना, 2। तो 15 + 16 + 20, तो 15 + 16 + 20, 15 + 16 होता है 31, और 31 + 20 हो जाएगा तुम्हारा 51। तो एक तरीके से 51p/100 इसकी वैल्यू गिवन है 12750। इसको अगर अगर इससे काटेंगे तो 2 जा जाएगा, फिर 50, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 25,000। यही हमको निकालना था, 25,000। सेवन नेक्स्ट। रेडियस एंड द हाइट, रेडियस है 10 और हाइट है 15 रिस्पेक्टिवली, एंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर, ये किसका, ये सिलेंडर का है। और स्फेयर की बात करेंगे तो उसका रेडियस 5 है। तो कर्व सरफेस एरिया बताना है दोनों का। तो पहले तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2πRh, यानी 2π × 10 × 15, और इसका हो जाएगा, मतलब 3πr² होता है। अरे यार, पेन क्यों नहीं चल रहा। हाँ, तो स्फेयर का होता है 4πr²। ठीक, तो पाई से पाई कैंसिल, और आर इसका था 5 था, तो 5 2 जा, फिर 2 2 जा 4 कैंसिल, तो 15/1। भाई यही तो आएगा 2πRh। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh होता है। तो 2π × 10 × 15 और अपॉन 4πr², 4π, अच्छा 5 × 5 होगा, सॉरी, आई एम सो सॉरी। पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये हो जाएगा, 5 2 जा 10 से 10 कैंसिल, तो ये 3/1, यानी 3/1 आएगा आंसर। सेवन नेक्स्ट। साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा है, ठीक है। तो 1 - 2 कॉस थीटा, 1 - 2 इसको क्या लिख सकते हैं, S - C का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस ये हो जाएगा S + C का होल स्क्वायर अपॉन 2 tan। तो S - C प्लस S + C/2S/C, C कैंसिल, तो 2S/2S इंटू सी, तो आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। सेवन नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं।
ए बी और सी स्टार्ट करता है 1/5, 2/3 और 5/6। अब ये इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक प्रॉपर रेशियो में। तो 5, 3, 6 इसका एलसीएम कितना होता है, 30 हो जाएगा। तो 6:2, 20:2 और 5 5 ज़ा 25। ठीक, ये हो जाएगा। हमको निकालना है आफ्टर 4 मंथ्स। ठीक है, 4 महीने बाद ए डबल्स हिज शेयर्स, तो 4 महीने तक इन्वेस्ट करेगा प्लस, तो 12 कर लेगा, 12 × 8 एट द एंड ऑफ द, और बाकी सब ×12 × 12। तो 6 4 ज़ा 24, 24 + 96 कितना होता है, 24 + 96। तो इसका आ जाएगा पूरा टोटल 120, और इसका आ जाएगा 120 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 240, और इसका आ जाएगा 25 × 12। अच्छा, इसको एक काम करते हैं और कट कर लेते हैं, और ये था 20 × 12, तो ये हो जाएगा 12 × 10। तो पहले तो 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये आएगा फाइनल रेशियो। इसको अगर 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा, हमको पता है कि प्रॉफिट मतलब 5 4 9 11 का 2 3 1 है, और तो 1 की क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो सी का शेयर बताना है, सी इज़ 5 × 21, सी हो जाएगा 5 105 पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, द रेडाई ऑफ द टू कोसेंट्रिक सर्कल, ये मान लेते हैं ये कुछ है, आर मतलब छोटा आर हो जाएगा 21 और बड़ा आर हो जाएगा 29। कॉर्ड ऑफ ए बी इज, अच्छा ये कोई कॉर्ड है जिसका नाम ए बी है, जो टेंजेंट है उसके टू अ स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट कॉर्ड ए बी is a chord AB of a larger circle is a tangent to a circle at point C। ये कोई C पॉइंट पे tangent है। AD is the diameter of the larger circle। AD, ये कोई AD है, that is a diameter of a larger circle। ये मतलब यहाँ पे डायमीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ CD, CD की लेंथ बतानी है, ये बताना है हमको। तो ये हमको ये बताना है हमको। तो पहली बात तो ये तो बराबर ही होगा, और अगर मैं ये देखूं 90 डिग्री है, तो ये कितना है, ये तुम्हारा रेडियस इसका एडी इसका बड़ा 29 है, और ये भी 29 है, और ये कितना है 21 है ना। तो ये तुम्हारा 20 हो जाएगा। तो सी डी निकालना है, ये 20, ए सी इतना है, तो ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। हमको सी डी निकालना है ना, सी डी इसको भी करते हैं फिर, इसको बाद में करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। अरे यार काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया है। पॉइंट पीस इक्वी डिस्टेंस है, यानी मिड पॉइंट है। तो 3 - 2/2 कॉमा 2 + 3/2। 3 - 2 होता है 1 और 5। तो x इज इक्वल टू ये, तो y इन टर्म्स ऑफ x, x की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x तो नहीं है, 5x है, y इज इक्वल टू 5x। सेव एंड नेक्स्ट। इन ट्राइंगल ए बी सी कोई ट्राइंगल है, जिसमें से ए बी 28 है, बी सी 32 है, और ए सी 20 है। 28 का स्क्वायर होता है 784, प्लस 400 करोगे तो 1184 होता है। तो 28 का स्क्वायर 784 होता है, इसमें अगर 400 प्लस करेंगे तो 1184 होता है। हाँ, तो ये राइट एंगल तो नहीं है। एडी इज एन एंगल बाइसेक्टर, एडी इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ऑन बी सी। ए एम इज द मीडियन ऑफ द सेम साइड, ए एम जो है वो मीडियन है। डिस्टेंस तो इसने के बीच की डिस्टेंस 16 हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ एंड द इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। एंगल बाइसेक्टर है, तो यानी दिस अपॉन दिस, यानी 28/BD इज इक्वल टू 20/DC। तो BD/DC कितना आ जाएगा, 28/20, BD/DC ये आ जाएगा, यानी 7 4 और 5, तो ये 7x आ जाएगा, और ये पूरा आ जाएगा 5x। ठीक, 7x और 5x। ठीक है, ये हो गया। हमें क्या बताना है, इस इतनी डिस्टेंस बतानी है। तो अगर ये y है, तो मतलब 7x + y इज इक्वल टू 16,
और y प्लस 5x इज इक्वल टू 16। तो इसको अगर माइनस करें तो 2x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, तो ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा तुम्हारा 10। तो 14 प्लस 10 होता है 24 और 32, 6 x 8 आ जाएगा। 7 और 5, 2 5, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये 7 में था, 7x और 5x था, तो 5, ये 7x था और ये 5x था। हाँ, तो ये 14 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, तो 4 आएगा आंसर। आई थिंक 4 या 2, ये आई थिंक ये 2 आ जाएगा इसका, मेरे ख्याल से 2 होना चाहिए। मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ उसको। नेक्स्ट, अरे बाप रे, इसको करते हैं। 232 अपॉन 29 इंटू 2 प्लस 770, इस पूरे को डिवाइड करना है 18 से। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 232 अपॉन 2 करेंगे तो ये 116 आ जाएगा, और इसमें अगर 29 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये पूरा आ जाएगा 774, 774। और 774 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूँगी तो 18 4 जा 43, ये आ जाएगा इधर से 43 माइनस, अब 18 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 12, तो ये अपॉन आ जाएगा। तो 18 इंटू 8 होता है 144, अपॉन 12 करोगे तो 12, तो ये ऊपर 0 आ जाएगा, तो आंसर इज 43। 43 आंसर होना चाहिए। ये तो 0 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि 18 इंटू 8 और 12 माइनस 4, एक सेकेंड, 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 अपॉन 12 माइनस 4, तो ये 12 आएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 आएगा। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 2 4, 43 माइनस 4, 43 माइनस 4 इज 39। 7 next. The efficiency of A and B to the work is 3:5. Working together they can complete the work, मतलब total work हो जाएगा 8 इंटू 30, तो A alone 3 करेगा, यानी 80 दिन में करेगा, 80 days। 7 next. Speed of the still water x है और stream की y है। A man rows certain distance up and down, तो upstream up करेगा certain distance up, तो अगर d है तो टाइम कितना लगेगा उसको, d अपॉन एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई, और अगर डाउन करेगा तो एक्स प्लस वाई, ये टाइम हो गया। तो एवरेज कितना हो जाएगा, मतलब टू डिस्टेंस अपॉन डी कॉमन ले लो अगर, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई से वाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। 7 next. The shopkeeper allows a discount of 20%, 20% डिस्काउंट है 20%, और लॉस इतना करता है, और लॉस उसको होता है 12% का। इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्केट प्राइस, अगर मान लेते मार्केट प्राइस तुम्हारा 100 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस डिस्काउंट से 80 रुपये होगा, फिर भी उसको लॉस तो हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 80 अपॉन मतलब कॉस्ट प्राइस इनटू लॉस इतना है, तो 88/100 इज इक्वल टू 80, तो लगभग कितना कितना आ जाएगा, ये 80 से करेंगे तो 11 जा और 10 जा, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1000/11। ठीक, ये आ जाएगा। व्हाट विल द प्रॉफिट, अगर वो मार्केट प्राइस में अगर वो इतने पे ही सेल कर रहा है, मतलब अगर उसका एसपी तुम्हारा 100 रुपये ही है, तो 100 माइनस 1000/11, तो 1100 यानी 100/11 उसका प्रॉफिट हो गया, इंटू 11/1000 इंटू 100, 10%, 10%, 10%। 7 नेक्स्ट। महिमा परचेज एक्स के जी करता है 40 पे, एंड 12 kg एंड सोल्ड 12 kg ऑफ दिस, तो मतलब एक्स के जी को पहले तो सीपी जो है वो 40x है, ठीक। अब उस x में 12 kg वो x पर kg पे सेल करता है, और बचे कितना x, मतलब x माइनस 12 करेगा 60 पर kg पे, सेलिंग प्राइस है, एंड सोल्ड, तो
सी पी टोटल कितना होगा 12x प्लस 60x-12, तो 12x प्लस 60x माइनस 720, तो ये हो जाएगा 72x-720, तो 72 कॉमन ले लो तो x-10 ये है। तो अब इसमें बोल रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट परसेंट है वो 8% है, तो ये एस पी है। सी पी कितना है तुम्हारा 40x, तो यहाँ से अगर तुम निकाल लो 720, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा अगर 72 - 40, तो ये होता है तुम्हारा 32x -720 अपॉन 40x इज इक्वल टू कितना परसेंटेज है 8, तो यहाँ से आ जाएगा 8 4 ज़ा 320 अपॉन 40, 8 4 ज़ा 320x अपॉन 40x इज दिस, कुछ तो और कर रही हूँ, या तो फिर अपॉन समथिंग एल्स इज मिसिंग आउट, and remaining 60 overall profit percentage earned is 8%. 12x plus 60x x-12 60x minus 2 72x-10, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस इतना है, इसको बाद में करते हैं फिर। कितना कैलकुलेटिव हो रखा है। 138 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी, अच्छा ये हो जाएगा प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए क्यूब, तो ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी 138 156 194। पहले तो ये करो 8 6 14 4 8 6 14 4 18, एक सेकेंड, 138 प्लस 156 प्लस 194 है, 8 और 4, ए प्लस बी, ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी, आई थिंक कुछ गड़बड़ और कर रही हूँ, या नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, मतलब ये 138 प्लस 156 माइनस 194, हाँ ये माइनस होगा, तो ये टोटल आ जाएगा 1000। और नीचे अगर मैं 0.1 का क्यूब ले लूँ बाहर, तो 0.1 का क्यूब इसको अगर मैं बाहर ले लूँ तो 0.1 का क्यूब कितना होता है, तो ये ऊपर आ जाएगा, मतलब 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो आई थिंक द आंसर शुड बी दिस। ऊपर तो आ जाएगा 100, और उसमें अगर 0.1 निकाल लो 138.1 का क्यूब हो जाएगा एक तरीके से, तो 0.1 का क्यूब 0.001, तो ऊपर जाएगा, तो आई थिंक यही आएगा आंसर। नेक्स्ट है x प्लस वाई प्लस जेड 5 है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स तुम्हारा 0 है, और एक्स वाई जेड जो है वो 12 है, तो यहाँ से हम x इसको अगर करो सॉल्व, तो कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 अपॉन, है तो यही 2 टाइम्स ऑफ 0, तो यहाँ से तुम्हारा 25 आना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर, मतलब अगर ये 151 माइनस 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर का सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड तुम्हारा कितना है यहाँ से 0 0, तो 151 माइनस 36 होता है 115 अपॉन 5 करोगे तो 115 अपॉन 5, तो ये 23 आंसर है। सेव एंड नेक्स्ट। बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं हो रखा है, इसको बाद में करते हैं। Radhika requested the cashier of a bank to get her coins in lieu of the check worth rupees 1845. Cashier gives save and next. Average of 29 है 40, तो 29 इंटू 40 होता है 1160, और 15 इंटू 38 हो जाएगा 570, तो और 15 इंटू 45 करोगे
तो 675, और इसमें अगर इसको प्लस करो, +5 +570, और अगर -1160 करेंगे तो 85 आएगा। तो 85 आंसर है इसका, 85। सेवन नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर बॉट 25 NCP और सेलिंग प्राइस इसका 35 है। अच्छा, इसको ऐसे करते हैं नॉर्म, अरे यार मुझे पता है कि 25 स्कोर है, यानी दो मैंने गलत भी कर दिए हैं। सोल्यूशन देखते हैं कौन से गलत करें हैं। इट इज़ नॉट अ डिसेंट स्कोर, इट्स अ वेरी बैड स्कोर। तो ये था 12th नंबर। और ये कैसे हुआ ऊपर? तो ऊपर अगर मैं करती, नीचे अगर मैंने 0.1 का क्यूब कॉमन ले लिया था ना, तो 138 का क्यूब हो जाएगा। 138 इंटू 0.1 तो 13.13, 1 मतलब पॉइंट ऊपर आ जाता 100, नीचे आ जाता 0.1 का क्यूब। तो 10 का स्क्वायर अपॉन 10⁻³ एक तरीके से ये होता नहीं, फिर इंटू से सही तो था यार। 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो ऊपर आ जाता 10⁻³ तो 10, ये गलत क्यों है फिर? ये मुझे समझ नहीं आया, 10 कैसे है? ऊपर तो 100 आ गया अपॉन 13.8। नहीं, ऊपर तो 100 आ गया। हम्म इसको देखते हैं, ये अलग करते हैं। हम देखते हैं कि टाइम अगर होता तो कर पाते कि नहीं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 37 सेंटीमीटर, ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस 37 सेंटीमीटर है। टू पैरेलल कॉर्ड्स, दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं 70 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर ऑन द बोथ, अच्छा सेम साइड में। तो अगर मान लो ये सेंटर है, तो ये 70 है, और अगर सेंटर थोड़ा सा ऊपर बना दो तो 37 रेडियस है, तो 37, तो ये तुम्हारा 35 है, और ये 35 है, और ये तुम्हारा 12 है, और ये 12 है। तो ये अगर ओ है, और ये PQRS ले लें, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? यहाँ से OP इतना है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस। तो इसको अगर H ले लो और इसको QB ले लो, तो OH कितना हो जाएगा? 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, और OB आ जाएगा तुम्हारा 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो इसको अगर OH का अंडर रूट है, OH का स्क्वायर ऐसे होता है, तो 37 + 35 होता है 72, 72 इंटू 2, यानी OH वुड बी 12। मतलब OH आ जाएगा यहाँ से, OH हो जाएगा 12, और OB 37 + 12 होता है 49 इंटू 25, तो ये 35 आ जाएगा। OB आ जाएगा 35। हमें क्या बताना है? डिस्टेंस। तो OH आ जाएगा 12, और वो तो 12 माइनस 35 कितना होता है? 35 माइनस 12 होता है 23। आंसर इज़ 23। अब बताओ ये मैं कर ना पाती हूँ, क्यों नहीं कर पाती हूँ? नेक्स्ट, इफ़ वी सेलेक्ट 3 पर्सन्स रैंडमली फ्रॉम अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 4, 4 मेन हैं, 3 विमेन हैं और 2 बॉयज़ हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मेन सेलेक्टेड। तो टोटल कितने लोग हैं? 4 + 3 7 + 2 9, टोटल 9 लोग हैं। अब उसमें बताना है, अगर हम 3, तो 9C3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 मेन सेलेक्टेड हैं। तो अब देखो ये हमारा टोटल आउटकम हो गया। तो इसको सॉल्व करें, अगर 9 इंटू 8 इंटू, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 9 - 3 फैक्टोरियल 6। तो 9 इंटू 8 इंटू 7, और 6 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3,
तो यहाँ से 3 3 जा और 4 जा, तो टोटल आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 7, तो 7 4 जा 28, 3 जा 84 होता है। अब बताओ, अब इसमें कह रहा है कि 3% सेलेक्ट कर लिए हमने, अब हमको बताना है कि वो जो प्रोबेबिलिटी है कि 2 मेन सेलेक्टेड हों, यानी ये है कि 4C2 और जो नेक्स्ट बंदा हो वो या तो विमेन हो, प्लस 4C2 और नेक्स्ट बंदा या तो वो मतलब बॉयज़ हों, 2C1। ठीक है, ये है हमारा एक तरीके से। तो 4C2 कितना होता है, 4C2 होता है फैक्टोरियल ऑफ 4 अपॉन 2 इंटू 2, तो 4 इंटू 3 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 6। 6 और 3C1 3 होता है, प्लस 6 इंटू 2, तो 6 3 ज़ा 18 प्लस 12 दैट इज़ 30। तो हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 30/84 हो जाएगा। तो 3 10 जा या 6 5 जा और 14, 5/14, आंसर इज़ 1। सही है। ठीक। नेक्स्ट है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 1.8 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अगर कोई ग्राउंड है उसकी हाइट से 1.8 किलोमीटर हाइट से जो एरोप्लेन उड़ता है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, ये मान लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री एक्स पॉइंट पे, और ये जैसे ही आगे बढ़ा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये पहले इतना था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट, एंड आफ्टर 20 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स, अब 20 सेकेंड में अगर देखोगे तो ये ऊपर ही होगा कहीं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर होगा, फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट द हाइट अबव द ग्राउंड। ठीक, तो यहाँ से पहले तो ये निकल आएगा, तो 1.8 अपॉन, अगर इसको कुछ ए मान ले, इज इक्वल टू √3, तो ए वुड बी 1.8 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो ये आ जाएगा 0.6 √3, 0.6 √3। ठीक है, ये यहाँ से ये आ जाएगा। कह रहा है कि अब जैसे ही वो थोड़ा सा एंगल ऑफ शिफ्ट हुआ, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, angle of elevation of a point x, and after 20 seconds its angle of elevation of the from x becomes, x से 30 सेकेंड बाद x से कितना बन जाता है, 30 डिग्री बन जाता है, तो फिर 30 डिग्री ये ऐसे होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा h/0.6 √3 इज इक्वल टू 1/√3, तो यहाँ से आ जाएगा इतनी की वैल्यू 0.6, ये 1.8 तो पूरे की वैल्यू है 1.8, ये 0.6 आ गया। तो हमको बताना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द, तो स्पीड बेसिकली हमको स्पीड बताना है। टाइम गिवन है 20 सेकेंड्स, टाइम गिवन है 20 सेकेंड्स, और डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया है 0.6, और डिस्टेंस कितना है उसका, डिस्टेंस है ये 0.6 √3, तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी 0.6 √3 अपॉन 20, ये मीटर पर सेकेंड है, इंटू 18/5 की जगह, सॉरी 18/5 अपॉन 18/5, यही करेंगे आई थिंक 216 आएगा इसका। इसमें कुछ गलत है। इसको फिर से करते हैं। देखो, एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है जो कि ऐसे कुछ फ्लाई कर रहा है, ये 60 है और ये 1.8 है, तो यहाँ से हमने निकाला कितना था 0.6 √3। ठीक है, अब कह रहा है कि ये एक्स पॉइंट है, अब वो क्या कर रहा है कि अब वो थोड़ा दूर जाएगा, यानी अगर वो यहाँ जा रहा है तो अब जो एंगल होगा वो 30 होगा 20 सेकेंड के अंदर, तो ये 0.6 √3 है और ये तुम्हारा 1.8 है, तो यहाँ से ये पूरा कितना आ जाएगा 1.8 अपॉन, अगर ये मान लेते y इज इक्वल टू 1/√3, तो ये आ जाएगा 1.8 √3, तो ये तुम्हारा 1.2 √3 हो जाएगा। ठीक है,
और ये डिस्टेंस हो गई, तो डिस्टेंस है तुम्हारी 1.2√3 और टाइम गिवन था 20 सेकेंड्स। तो इसको अगर स्पीड निकालें तो 1.2√3/20, तो 4 3 जा और 4 50 जा 3/50 मीटर पर सेकेंड में, इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो इंटू 18/5, सॉरी 5/मीटर पर सेकेंड है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 10 जा, तो स्पीड √3/60 आ जाएगा। क्या बताना क्या है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सॉरी, क्या कर रही हो यार। 1.2√3/20 इंटू 1 किलो। बेसिक्स करने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द स्ट्रेस जो एग्ज़ाम टाइम में हो जाता है। तो ये 18/5 होगा, तो अगर ये ज़ीरो है तो 18/5 यानी कट करें क्या। अ, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 123 ये किलोमीटर है और ये सेकंड में है, तो इसको कन्वर्ट करो आर में। भाई मैं सोचूं ये, तो ये हो जाएगा अपॉन 1/36, ऊपर जाएगा 3600, तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, कैंसिल 1 जा, और ये आ जाएगा 6, तो 216√3, 216√3। क्या कर रही थी मैं। 10th नंबर देखते हैं। 10th नंबर है, इसको मैंने किया था, तो जस्ट अ सेकेंड। तो 10th नंबर कह रहा था कि ये कोई बड़ा सर्कल था, ठीक, ये स्मॉल सर्कल था, इस पे एक कॉर्ड जाती है, कॉर्ड मान लेते हैं इसको, कॉर्ड की लेंथ है AB, ये है कोई कॉर्ड, इसकी लेंथ है AB जो कि टैंजेंट है C पे, ठीक। ये कोई सेंटर है O, को सेंट्रिक है क्योंकि, तो हमको ये पता है, ये जो है O से A हमको पता है 29 है, और ये हमको पता है कितना 21, तो ये तुम्हारा 20 हो जाएगा, AC 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ठीक। और ये है, ये हमको पता है 29 है, तो हमको निकालना है AD इज़ अगर AD डायमीटर है, तो अगर ऐसे कर लें, AD डायमीटर है, AD डायमीटर है तो ये और ये कितना हो जाएगा, ये भी 29 हो जाएगा। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है CD की लेंथ बतानी है, CD, C और D ये बताना है हमको बेसिकली, ये X। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो अगर मैं ये देखूं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, सिर्फ इतना देखूं, तो COB सिमिलर टू, COB सिमिलर टू COD, COD, तो COB/OD, तो OB हो जाएगा, OB/OD इज इक्वल टू BC/CDC। तो OB तुम्हारा कितना आ जाएगा, OB आ जाएगा 29 अपॉन OD कितना आ जाएगा, OD आएगा 29 इज इक्वल टू, OD है ये, OD है, और OB आ जाएगा, BC कितना है, BC कहाँ गया, BC वेयर इज BC है 20, और CD निकालना है, CD अगर हम X ले लें, तो यार ये तो 20 आ रहा है, इसका मतलब कुछ और करेंगे इसमें, ये गलत है। लेट्स सी द सोल्यूशन इनका। इनका सोल्यूशन क्या कह रहा है कि पाइथ, ये तो चलो 20 निकाल लिया हमने, तो AC इज इक्वल टू CB, इनके सोल्यूशन के हिसाब से AC CB के तो 20 हो गया, ये भी सही है। ABD इज़ 90 डिग्री, ABD, ABD ये 90, अच्छा हाँ ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो AD² इज इक्वल टू क्या, AD² मतलब 90 डिग्री है, तो AD का स्क्वायर, कहाँ गया AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, BE का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। इसको हमने
बी ई, ई कहाँ है इनका? ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस, ये पूरा ट्राइंगल है कोई, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर होना चाहिए, ये इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो ए डी इज़ 58 का स्क्वायर, ए बी इज़ 40 का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा? वो 58 का स्क्वायर मतलब 58 माइनस 40 होता है 18 इंटू 58 प्लस 14 करोगे तो ये 72 आ जाएगा। तो बी डी इज़ इक्वल टू 18 इंटू 2 यानी 36। ये तुम्हारा 36 आ गया, ये 36 आ गया, बी डी तुम्हारा 36 आ गया, पर इनका तो बी डी 42 आया है। अच्छा, इन्होंने कुछ और लिया है, मैं बता रही हूँ। ये 36 आ गया है, तो सी डी निकालना है। ये 36 है। अब हम देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लूँ, इतना वाला ट्राइंगल, अभी तो ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल लिया था, अब मैं अगर इस ट्राइंगल को लूँ, तो इस ट्राइंगल मतलब जो ट्राइंगल लिया है हमने, इधर मैं लिख लेती हूँ सी बी डी, सी बी डी। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल था ट्राइंगल ए बी डी, और ये था सी बी डी। तो सी बी का स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से सी बी कितना है? सी बी इज़ 20 का स्क्वायर प्लस बी डी कितना है? 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 400, और 36 यहाँ से निकाला था ना 18 इंटू 72 करके, यानी 36 इंटू 36 होता है 1296। 1296 में अगर 400 प्लस करोगे तो ये लगभग सी डी का स्क्वायर आ जाएगा 1696। अब 1696 ये एक कंपटीशन बन जाता है, सी डी का स्क्वायर 1696। फिर भी मैं कुछ गलत तो कर रही हूँ, क्योंकि आंसर तो कुछ 45 तो नहीं है, 45 के ऊपर कैसे जा रहा है इनका आंसर? इसको मैं फिर से करती हूँ, पहले मैं दूसरे क्वेश्चंस देखती हूँ। इसको अगर देखें तो कह रहा है कि महिमा परचेज एक्स के जी एट 40, तो मतलब टोटल जो सी पी हो गया वो तुम्हारा 40x हो गया। तो x में से वो 12 किलो, तो सेलिंग प्राइस जो हो गया वो 12x प्लस बचा कितना? x माइनस 12, इसको सोल्ड करता है 60 kg पे। ठीक है, तो यहाँ से 12x प्लस 60x माइनस 720, तो ये आ जाएगा 72x माइनस 720। ये टोटल सीपी और टोटल एसपी आ गया। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज उसको 8% का हो रहा है, तो यानी 8/100। तो एक तरीके से 40x इंटू 108/100 इज इक्वल टू 72 ब्रैकेट x माइनस 10। ठीक, तो यहाँ से अगर सॉल्व करो तो 18, ये 18 4 जा और 18 6 जा, और ये 2 जा और 3 जा, ये हो गया। फिर 2 से जाएगा ये 20 जाएगा, और ये जाएगा तो ये 5 आएगा। तो यानी 3x/5 इज इक्वल टू x माइनस 10। तो 10 इज इक्वल टू x माइनस 3x/5 यानी 2x/5। तो 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो हमको बताना है कि क्वांटिटी ऑफ राइस 60 माइनस एक्स, तो यानी 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 होता है 13 kg। ईजी था ये। 18th नंबर देखते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन, ए प्लस बी करते हैं 25 दिन में, और बी प्लस सी करते हैं 36 डेज में, और ए प्लस सी करते हैं 30 डेज में। तो अगर इसको मैं निकालूं तो 25, इसका एलसीएम कितना होगा? 25, 36 और 30 का एलसीएम। तो पहले तो 5 5 सा 36 6, फिर जाएगा ये 5 से 1 36 और 6 36, 36 5 सा 900, टोटल 900 आ जाएगा। ठीक, तो अगर 900/25 करोगे तो ये 36 आएगा, और 900/36 करोगे तो ये 25 आएगा, और ये तो 30 आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अगर ए
प्लस बी प्लस सी करो, यानी 25 प्लस 36 प्लस 30 करो तो 91/2 आ जाएगा। तो ये लगभग 45.5 हो गया। कह रहा है कि ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 18 डेज, तो 45.5 प्लस डी ये कर रहा है तुम्हारा 18 दिन में। तो टोटल वर्क तुम्हारा 900 है, तो ये 550 जाएगा, मतलब 50। और इसको अगर 50 से, तो डी की एफिशिएंसी इंडिविजुअल आ गई 4.5। अब हमको निकालना है डी कितने में करेगा, तो यानी 900/4.5, तो ये आ जाएगा 200। आंसर इज 200, सही जवाब। शॉर्ट ट्रिक तो पता नहीं क्या शॉर्ट ट्रिक है इनकी। नेक्स्ट करते हैं 21st नंबर। 21st नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 260,200 कोई मनी है, दैट इज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम, सो दैट राम रिसीव्स इन 3 years सेम एज दैट। तो मतलब पहले कंपाउंडेड है, तो अगर राम मतलब 1+4/100 की पावर 3 इज इक्वल टू श्याम का 1/4/100 की पावर कितना, 4/100 की पावर हो जाएगा 5। तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। तो R/S इज इक्वल टू 26/25 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 26 मतलब 676/625। और R+S गिवन है 260,200, तो 676 + 625 करो तो ये आ जाता है 131। अगर मैं इसको ए मान लूँ, 1301A इज इक्वल टू 260,200, तो ये चला जाएगा 200। तो आर आ जाएगा 676 इंटू 200 और एस आ जाएगा 625 इंटू 200। राम का शेयर बताना है, तो 676 इंटू 2 कितना होता है, 676 इंटू 2, तो 135200, ये आंसर है 135200, 135200। नेक्स्ट है, राधिका रिक्वेस्ट द कैशियर ऑफ द बैंक टू गेट हर कॉइन्स इन द ल्यू चेक फॉर वर्थ रुपीज़। अच्छा, 1845 में उसको कॉइन्स चाहिए। कैशियर गिव्स पैकेट ऑफ 510, तो ₹5, ₹10 और ₹20। ये करता है, मान लेते 3x है, 5x है और 7x है, तो टोटल कितना हुआ 15x प्लस 50x प्लस 140x। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1845। तो 50 प्लस 15 65, 65 प्लस 140 करोगे तो 205x की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 1845। तो आई थिंक ये 9 जाएगा, तो x की वैल्यू 9 आ गई। तो हमें निकालना है कि स्मॉलेस्ट, तो ₹5 कितना, ₹5 के कितने कॉइन हैं, ₹5 के 27 कॉइन्स हैं, ₹10 के कितने हैं, 9 5 45 हैं, और ₹7 के कितने कॉइन हैं, ₹7 यानी ₹20 के कितने कॉइन्स हैं उसके पास, 7 इंटू 9 63। तो हमको बताना है टोटल वर्थ ऑफ, व्हाट इज़ द टोटल वर्थ ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉइन रिसीव्ड बाय हर। तो स्मॉलेस्ट कॉइन उसका 27 इंटू 5, दैट इज़ 27 इंटू 5 होता है 135। ठीक, अब 23rd नंबर करते हैं। शॉपकीपर बॉट, देखो इसको ट्रिक ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं। पहले तो CP है 25 और वो है 35। ही यूजेस फॉल्टी बैलेंस, अब वो फॉल्टी बैलेंस कुछ इस्तेमाल करता है और 900 इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो 900 इंस्टेड ऑफ 1 kg ऐसे लिखते हैं, और 480 इंस्टेड ऑफ 500। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई एक तरीके से करते हैं। पहले तो कट लेते हैं, ये 2 ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, तो अगर इसको देखो तो 5 जा और ये 7 जा चला जाएगा, और इसको काटें तो ये 24 जा और ये 25 जा जाएगा। बाकी तो आई थिंक कटेगा नहीं। फिर 9 इंटू 5 होता है 45 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा 24 इंटू 5 120 इंटू 9 होता है 1080, और फिर 70 इंटू 25, मतलब 25 इंटू 7 होता है 1750, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और क्या बताना है हमको, हाउ मच ही हैज़ अर्नड, हाउ मच प्रॉफिट ही अर्न ऑन द सेल ऑफ ₹15 kg। अब देखो ये तुम्हारा
ये तुम्हारा सीपी है और एसपी है, तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 175 में 108 घटाओगे तो 67 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है 1.5 kg। इसको कुछ और फिर कर रहे हैं क्या, शॉपकीपर बॉट अ शुगर एट ₹25 पर kg, इसको भी बाद में करते हैं फिर। 25th नंबर देखते हैं। स्कोर ऑफ द बैट्समैन, व्हाट इज़ अ मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ये मुझे 38 है, 70 है, 48 है, 34 है, 42, 55, 63, 46, 54 और 44। इसको अरेंज करें क्या पहले, असेंडिंग से डिसेंडिंग। तो पहले 38 हो गया, उससे पहले 34 हो गया। ठीक। फिर फिर आई थिंक 42 हो जाएगा, फिर 44 हो गया, फिर 46 हो गया, फिर 48 हो गया, फिर 54 हो गया, 50, 54 के बाद 54 हो गया, 55 हो गया, फिर तुम्हारा 63 हो गया और 70 हो गया। ठीक। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका जो मीडियन होगा वो मतलब 46 + 48/2। तो ये मीडियन आ जाएगा तुम्हारा 47। तो ये 47 आया मीडियन। तो आई थिंक अब ये, एक मिनट रुकिए, इसको मैं थोड़ा इधर कर लेती हूँ। अब इसको मेरे ख्याल से 47 माइनस 34 7, इसको माइनस करोगे तो 38 माइनस 47 होता है 9, 47 माइनस 42 5, 3, 1, 1, और 54 माइनस 47 होता है 7, 47 8 हो गया, 8 हो गया। 47 माइनस 63 है तुम्हारा 16, और 47 माइनस 70 है तुम्हारा 23। और अब इसका स्क्वायर निकालते हैं। 49, 81, 25, 9, 1, 1, 7, 7, 49, 64, 16 का स्क्वायर हो जाता है 256 और 5 29। इसको प्लस करो अगर, तो 9 1 10 5 15, 15 1 9 1 10 5 15, 15 9 24, 26, 26 35, 34 39, 45, 45 9, 54, कैरी 5, 5 4 9 8 17 2 19, 19 4 23, 23 plus 6 29, 29 plus 2 31, 36, कैरी 3, 3 2 5 5 10। ये आ गया तुम्हारा इतना। और 1064 ये आ गया। और अपॉन अगर मैं 47 करूँ, मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। लेट्स सी इनका क्या सोल्यूशन। 1064/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पता नहीं क्या है इनका सोल्यूशन, देखिए इनका सोल्यूशन क्या है। तो n10 है, मीडियन तो 47 आ गया, तो 13 प्लस, एक सेकेंड, मीन डेविएशन कितना हो जाएगा। अच्छा मीन भी निकाला है क्या इन्होंने। 34 माइनस 47, 34 माइनस 47, 34 माइनस 47, तो ये 13 आता है यार। अच्छा, एक काम, अच्छा इसको प्लस किया है, मतलब ये नहीं होगा इन्होंने, मतलब ये ऐसे होता है, इसको प्लस किया है। तो 13 + 9 22, 22 + 5 27 + 3 होता है 30, 32 + 7 39, 39 + 8 47, 47 + 16 63, 63 + 23 होता है 86। तो 86 अपॉन टोटल 10, तो 8.6 आंसर है। ओके समझ गए, अब ये याद रहेगा। तो एक आई थिंक 10th नंबर मैंने, इसको मैं फिर से करती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है। ठीक। और ये ऐसे करके टेंजेंट है जिसका नाम ए बी है,
और AD कुछ डायमीटर है, ठीक है। तो ये अगर मैं देखूं तो ऐसे करके ये 90 डिग्री बनाता है, ये हमको पता है। ये कितना हो जाता है, AB तुम्हारा गिवन है, AB निकालते हैं। तो उसके लिए पहले ये 90 डिग्री है, तो ये कितना, ये अगर सेंटर O है तो AO गिवन है 29, और AO 29 है, और ये गिवन है कितना, 21। तो ये 20 हो जाएगा, तो ये भी 20 हो जाएगा, ठीक। अगर मैं इस ट्राइंगल की पूरी बात करूं तो ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल AD, ये अगर E है मान लेते हैं, AE, ओके, ठीक। तो 20/40 इज इक्वल टू 29/AD, पूरा ये पूरा 29 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 20/40 इज इक्वल टू 21/BD। तो यहाँ से 2, तो BD की वैल्यू आ जाएगी 42, ठीक। ये सिमिलैरिटी हमने लगा दी यहाँ पे, ये 42 है, ये 42 है, और हमको निकालना क्या है, अच्छा ये C पॉइंट है, ये C है, इस हमको निकालना है CD निकालना है, ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमको ये पता है और ये पता है, तो CD मतलब अगर ये ट्राइंगल CBD देखो, तो 20 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर। तो 400, 42 इंटू 42 करो अगर, तो ये होता है 1764, 1764 प्लस करो 4612164 इस CD का स्क्वायर। अब समझ में आ गया, CD का स्क्वायर इतना है, तो यानी ये कुछ 45 अगर देखोगे तो 45 इंटू 45 का स्क्वायर 2025 होता है, 45 से तो बड़ा ही होगा। तो 46 का स्क्वायर निकालो अगर, तो 46 इंटू 46 होता है 636 कैरी 3 27 24 कैरी 2 6 4 4 to 26। तो ये 6 आएगा, ये 1 आएगा, 6 1, और क्या गड़बड़ कर रही हूँ, एक सेकेंड। 46 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 46 इंटू 46, 6 6 36, 6.4 कैरी 2 4 4 16 to 18, तो 6 1 1 और 2 2 1 1 6। तो ये 2 1 1 6 से थोड़ा सा बड़ा है, तो आई थिंक मैं बेट लगाकर तो 46.5 पे लगाती हूँ। अब इसमें अगर मैं देखूंगी तो कैलकुलेट ही दोनों करूंगी, 46.5 और 46.2। सो ये है, हाँ, तो कहना तो नहीं चाहिए बट कैलकुलेटिव तो था ये। और मैं अगर थोड़ा सा समय लगाती तो मेरा 13 सही है, तो मैं 4 से मतलब 5 से 6 क्वेश्चंस और आराम से कर सकती थी, तो जिससे मेरा स्कोर बूस्ट हो जाता। बाकी अगर टाइम नहीं मिलता, बिकॉज रीजनिंग भी लेंदी आ रही है, सो अगर यही पैटर्न रहता है तो और स्पीड को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिसके लिए और ऐसे ही लंबे लंबे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो आई थिंक दिस सोल्यूशन, मैंने इनफ सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एडिक्विटी सीरीज़ में, के नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड डू अटेम्प्ट इट दिस मॉक। और पहले से बता दें, लेंदी है और थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव और लेंदी दोनों ही है, तो आराम से करिएगा। नो मैटर कितने भी मार्क्स आते हैं, मैटर ये करता है कि आप एनालिसिस प्रॉपर कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।